ओके तो हम कैलकुलेट कर रहे थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व सॉल्व कर रहे थे और मीडियन निकाल रहे थे। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय 50%। तो अब आपके पास जो है 150th पोजीशन आ गई है, n की वैल्यू 300 थी, मल्टीप्लाई 50% किया मैंने, 150th पोजीशन आ गई। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 100 के बाद 5 बॉक्सेस और ले गए हम आगे, तो ये 150th पोजीशन आ गई। 3.2 कुछ आएगी सर। यहाँ से हम देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 3.2 आ रही है बेटा। 3 के बाद एक बॉक्स आ रहा है आगे, तो ये देखते हैं 3 से लेके 4 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं। 3 से लेके 4 के बीच में 10 बॉक्सेस हैं। 3 से 4 के बीच में 10 बॉक्सेस हैं, इसका मतलब एक बॉक्स 0.1 का हो गया, तो यानी कि 3.1 है। 3.1 आ रहा है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who took at least 2.7 minutes to solve a problem। अच्छा, अब जब क्वेश्चन में मिनट्स गिवन होंगे ना, तो हम एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे और फिर जाके ग्राफ से ज्वाइन करेंगे और जो आंसर होगा वो वाई एक्सिस वाला होगा। लेकिन क्वेश्चन में जब मीडियन बोला हो, इंटरक्वार्टाइल रेंज बोला हो या ऐसी कोई बात बोली होगी, तो फिर आप क्या करोगे, n मल्टीप्लाई परसेंटेज करके x की वैल्यू आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ आपसे आंसर में क्या पूछा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे आंसर में। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं और 2.7 मिनट्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 2.7 पर मार्क करके y की वैल्यू बताएंगे, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू बताएंगे। अब 2.7 क्या होगा, 2 से लेके 3 के बीच में 10 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्स 0.1 का है, तो 2 के बाद 7 बॉक्सेस और 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस पे अब आप लाइन बनाओगे। ठीक है, और उसको ज्वाइन करोगे, 90 आ जाएगा ये आंसर आपका। यानी कि पार्ट बी में जो है 2.7 मिनट्स का जो आंसर आएगा वो 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 2.7 या उससे कम टाइम लिया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एटलीस्ट 2.7 मिनट्स। अच्छा, अब बात ये है कि हमारा ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 90 स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो शुरू के 90 स्टूडेंट्स जिन्होंने 2.7 मिनट्स या उससे कम। देखो ये पूरी जो चीज चल रही है 90 से पहले, ये सारे स्टूडेंट्स मिला गई, तो कर्व चल रहा है, आप जरा देखो जरा गौर से, ये पूरा क्या है, 2.7 से नीचे है। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एटलीस्ट 2.7 मिनट्स। आपको वो स्टूडेंट बताने हैं जिन्होंने कम से कम 2.7 मिनट्स का टाइम लिया हो, मतलब 2.7 मिनट्स का कम से कम बताया है, मतलब 2.7 या उससे ऊपर वाले आपके रिक्वायर्ड हैं। थोड़ा सा इसको सोचो गौर से, यहाँ पर बोला हुआ है आपको फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एटलीस्ट 2.7 मिनट्स। अब आपने ये जो निकाला है ना 90, ये 90 स्टूडेंट हुए हैं जिन्होंने कम से कम 2.7 मिनट्स नहीं लिए, 90 स्टूडेंट्स हुए हैं जिन्होंने 2.7 या उससे थोड़े कम मिनट्स लिए हैं। अब कम से कम 2.7 मिनट्स का मतलब पता है क्या है, 2.7 और उससे ऊपर वाले। हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, वो कौन से हैं, वो ये वाले हैं, ये ऊपर वाले हैं, 90 के ऊपर वाले हैं। मतलब ये 90 से लेकर 300 तक जो स्टूडेंट्स है ना, ये हमारे रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा जो आंसर होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, वो क्या होगा, 210, 210 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 210 होंगे। 90 से लेकर 300 वाले जो हैं, ये हमारे रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं एक दफा फिर से अपनी बात बता देता हूँ ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। बेटा देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में ना, ये जो हमने निकाला है, हमने 2.7 पर जब मार्क किया इसको, ठीक है, तो आंसर आया हमारा 90। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये 90 स्टूडेंट्स कौन से आए हैं, जिनका जो टाइम, ये 90 स्टूडेंट्स हुए हैं जिनका टाइम 0 से लेकर 2.7 तक था, ये वाले स्टूडेंट्स हैं। हमें इन्होंने क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एटलीस्ट 2.7 मिनट्स, जिन्होंने कम से कम 2.7 मिनट्स का टाइम लिया, यानी कि जो 2.7 या उससे ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले हमारे काम के हैं, 90 से लेकर 300 वाले। इसका मतलब है 210 स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा। ठीक है, देन पार्ट सी, एस्टिमेट द टाइम टेकन फॉर द फास्टेस्ट 40 स्टूडेंट्स। फास्टेस्ट 40 स्टूडेंट्स कौन से होंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा कम टाइम लिया होगा, सबसे ज्यादा टाइम लिया होगा, सबसे कम टाइम वाले। फास्टेस्ट स्टूडेंट्स, फास्टेस्ट कौन से बोले हैं आपको, 40, यानी कि नीचे से 40 स्टूडेंट्स जिन्होंने सबसे कम टाइम लिया है। 1 2 3 4 बॉक्सेस मैंने बनाए, और
स्ट्रेट लाइन बनाकर मैं यहाँ ले गया, ये मेरे पास कौन से आ गए? 2.2। तो फास्टेस्ट 40 स्टूडेंट्स। सर पार्ट बी दोबारा समझा दें। स्टूडेंट्स, तो ये कितने हैं? ये हैं 2.2 मिनट्स। The cumulative frequency curve shows the distribution of the times of 300 competitors in a women's marathon race. अच्छा जी, 300 competitors, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी coincidentally तीसरे क्वेश्चन में भी n की वैल्यू 300 हो गई। और ये चैप्टर कौन सा है? बेटा ये चैप्टर नंबर 11 है। 8, 9, 10, 11 आप चेक कर, चैप्टर 9 है, स्टैटिस्टिक्स इज चैप्टर नंबर 9। ठीक है, अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, किसी को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज रेज हैंड करें ताकि मैं आपको टाइम दूं बात करने का। The cumulative frequency curve shows the distribution of 300 competitors. Okay, the race was won by Tagla. Find her time, giving your answer in hours and minutes. अच्छा भाई, एक रेस हो रही है, अगर अब आप मुझे एक बात बताओ, रेस हो रही है, कौन जीतेगा रेस? सबसे पहले पहुंचेगा या आखिर में पहुंचेगा? पहले पहुंचेगा। सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब बात ये है, सबसे पहले पहुंचने वाला बंदा जो है वो होगा जिसका टाइम सबसे कम लगा होगा ना। अब आप बताओ कि जो जीता है रेस को, उसका टाइम कितना होगा? मिनिमम टाइम किसी भी बंदे का कितना है इस रेस के अंदर? जहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ देखो आपका, कम से कम टाइम कितना है? 2 घंटे और कितने मिनट्स? 2 घंटे और बिल्कुल 2 और 3 के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आ रहा है ये। 34 मिनट है। एक मिनट, 1 2 3, एक मिनट गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हो गई। और वैसे 2 और 3 के बीच में 20 बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है 2 आवर्स 30 मिनट्स, बिल्कुल 2 और 3 के बीच में 2.5 घंटे मतलब। तो इसका मतलब है टेगला का टाइम कितना होगा? 2 आवर्स 30 मिनट्स, या 2.5 आवर्स भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। तो गिविंग योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स बोला है, 2.5 आवर्स नहीं एक्सेप्टेबल होगा, 2 आवर्स 30 मिनट्स ही लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर क्या है? द मीडियन टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स, मीडियन टाइम बोला है। मीडियन का फॉर्मूला फिर से वो लगाएंगे हम, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? होता है n मल्टीप्लाइड बाय 50%। अब n कितना है आपका? 300, इसका 50%। कोइंसिडेंटली हर सवाल में n 300 आ रहा है, जरूरी नहीं एग्जाम में कैसा ही होगा। इत्तेफाक से ये 3 क्वेश्चन में ये सेम आ गया। 150th पोजीशन। अब हम देखेंगे 150th पोजीशन पर x की वैल्यू क्या आ रही है। ये 150th पोजीशन है, ठीक है ना। तो 3 आवर्स 12 मिनट। एक मिनट मुझे चेक करने दो। 3 के बाद 1 2 और 2.5 बॉक्स हैं 3 के बाद, ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये है कि 3 और 4 के बीच में, 3 से लेके 4 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 20 बॉक्सेस हैं। मतलब 60 मिनट्स में 20 बॉक्सेस हैं, 60 डिवाइड बाय 20। तो एक बॉक्स जो है ना वो 3 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 4 बॉक्सेस है ना 3 के बाद? 3 के बाद 4 बॉक्सेस नहीं है बेटा। 3 के बाद अगर आप देखो यहाँ से ये 3 है, ये जो डार्क लाइन बनी हुई है ना, 1 2 और 2.5 बॉक्स है, मुझे 2.5 बॉक्स तो मेरे भी 4 आ रहे हैं। अब बुक में 4 आ रहे हैं बेटा, कोई मसला नहीं, बॉक्सेस। थोड़ा बहुत आपका फर्क आ सकता है, लेकिन बिल्कुल आप अपने हिसाब से एक्यूरेसी स्केल रख के देखोगे ना, तो मेरे पास जो मुझे लग रहा है वो 1 2 और 2.5 है। आपका शायद 3 हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन आई थिंक ये 2.5 बॉक्सेस ही कंसिडर करने चाहिए हमें इनको। सर हमें तो स्क्रीन पे भी 4 ही दिख रहा है। नहीं सर, एग्जैक्टली 4 है। 4 नहीं, ये देखो, ये मैंने जो मार्क किया ना, ये 3 है। अगर आप बॉक्सेस गिनो 1 3 4, ठीक है, यहाँ तक 3 खत्म हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 एंड 3.5, 3.5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके जो है 3.5 इंटू 3 यानी कि 10.5 मिनट्स। तो हम इसका आंसर देंगे
3 hours and 10.5 minutes। सर ये दोबारा समझा दें ये वाला। बेटा देखो सिंपल सी बात है, बता आपने जो है ना क्या कहते हैं ग्राफ के अंदर बॉक्सेस काउंट करना सीखना है आपने। बॉक्सेस आप किस तरह काउंट करना सीखोगे, आप ये देखो कि यार जो है ना दो नंबर्स के बीच में कितने बॉक्सेस हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे 3 और 4 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं। जिस तरह 2 और 3 के बीच में 20 बॉक्सेस थे, तो 3 और 4 के बीच में 20 ही बॉक्स होंगे, ठीक है ना। अब 20 बॉक्स हैं और मिनट्स कितने हैं, 2 और 3 के बीच में 60 मिनट हैं, तो मैंने 60 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया। यानी कि हर एक बॉक्स जो है वो 3 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एक बॉक्स आगे चला जाएगा तो 3 आवर्स और 3 मिनट्स हो जाएंगे, 2 बॉक्सेस होंगे तो 3 आवर्स 6 मिनट्स, 3 बॉक्सेस होंगे तो 3 आवर्स और 9 मिनट्स। अब ये 3.5 बॉक्स हो रहे थे, ठीक है ना। 3 के बाद जो है अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो 3.5 बॉक्सेस हो रहे हैं। तो ये 1 2 3 और 3.5, तो उसको 3 को मल्टीप्लाई बाय 3.5 किया और 10.5 आ गया, इसलिए 3 आवर्स और 10.5 मिनट्स आंसर है ये हमारा, ठीक है। अब इस पार्ट सी पे आ जाते हैं इसके। The qualifying time for the Olympic Games was achieved by 10% of the runners. The race began at 11:30. At what time did the last qualifying athlete finish the race? ये बोल रहे हैं कि ना एक क्वालिफाइंग टाइम है कि अगर इतने टाइम के अंदर जिसने जो है वो क्रॉस कर लिया, अपना फिनिश रेस कंप्लीट कर लिया, तो वो एथलीट जीत जाएगा। तो क्वालिफाइंग टाइम कितने बंदों ने अचीव किया है, 10% ऑफ द रनर्स। टोटल रनर्स कितने आपके पास हैं, 300 रनर्स हैं, उसका 10% यानी कि सिर्फ 30 बंदे ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई कर गए। अब आप मुझे ये बताओ ये 30 बंदे कौन से होंगे, जिन्होंने सबसे कम वक्त में काम कंप्लीट की होगी रेस, या जिन्होंने सबसे ज्यादा वक्त में रेस कंप्लीट की होगी? सबसे कम। ऑब्वियसली क्वालिफाई वो लोग करेंगे जो रेस में जल्दी खत्म कर लेंगे रेस, ठीक है ना। तो ये 30 बंदे कौन से होंगे, शुरू वाले 30, 1 2 और 3। सर ये दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दे, नेट चला गया था बीच में। ठीक है, देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि ना इन्होंने बोला है कि द क्वालिफाइंग टाइम फॉर द ओलंपिक गेम इज अचीव्ड बाय 10% ऑफ द रनर्स। सिर्फ 10% रनर्स ने ना एक क्वालिफाइंग टाइम अचीव किया। क्वालिफाइंग टाइम इनका जो था वो कितना था ये आपको बताना है। आपके जो रनर्स हैं वो कितने हैं, टोटल 300 हैं, उसमें 10% आपने लगाया 300 का, 30 कॉल रनर्स, 30 का रनर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग टाइम अचीव कर ली। क्वालिफाइंग टाइम जो है वो कम टाइम होगा, ज्यादा टाइम होगा, खुद सोचो आप लोग। क्वालिफाइंग टाइम जो होगा वो कम टाइम होगा, ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा। रेस होती है जो रेस जल्दी फिनिश कर लेता है वो क्वालिफाई होता है, जो लेट फिनिश करता है वो क्वालिफाई नहीं होता। तो इसका मतलब है 30 कौन से पर्सन चाहिए मुझे, जिन्होंने सबसे कम टाइम लिया हो, मतलब शुरू वाले 30 चाहिए। तो एक बॉक्स 14 बॉक्सेस आ रहे हैं बेटा, एक मिनट प्लीज, थोड़ा आराम से, एक मिनट, लेट मी फिनिश, ठीक है। देखो है ना 0 से लेके 100 तक कितने बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस है ना, तो 10 20 एंड 30। अब 30 पर जो है 30 पर आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, जहां ये ग्राफ को कट करेगा वहां से नीचे ले आएंगे। तो अब आप ये टाइम देख के बता दोगे, ठीक है ना। ये टाइम क्या बन रहा है, अब आप देखो कितने बॉक्सेस हैं, 2 से अगर गिनते हुए हम आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बॉक्सेस हैं। तो और एक बॉक्स का भी हिसाब लगाया था 3 मिनट, 2 hours 42 minutes। 42 मिनट्स। तो अब ये हो गया 2 hours and 42 मिनट्स। ठीक है बेटा, अब आप कुछ कह रहे थे, अब आप कहें, अपनी बात करें ताकि मैं सुन सकूं। सर तो इसमें ये was achieved by 10% of the runners लिखा हुआ है, इसका क्या है? हाँ, टोटल नंबर ऑफ रनर्स हमारे पास 300 है ना, तो 10% लगा दिया हमने, इसमें क्या कंफ्यूजन है? क्वेश्चन पूछ लो अपना, क्लियरली कोई मसला नहीं है। क्या पूछना चाह रहे हो? 14 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? 14 को 3 से तो इसलिए किया ना कि यार देखो 2 से लेके 3 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 20 बॉक्सेस हैं, 20। और मिनट्स कितने हैं, 60 मिनट्स हैं। 60 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया मैंने, तो इसका मतलब मेरे पास आ गया कि एक बॉक्स जो है ना वो 3 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए देखो ना 20 बॉक्सेस 60 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर एक बॉक्स आगे बढ़ता जाएगा, 3 मिनट गुजरते जाएंगे, ठीक है। तो 14 बॉक्सेस थे, इसका मतलब क्या हुआ, 42 मिनट्स होता है। ये पार्ट समझ में नहीं आया।
क्या पार्ट समझ में नहीं आया? ये बॉक्सेस वाला पार्ट सी की बात करो। पार्ट सी बी, वाला पार्ट सी दोबारा बता देता हूँ। देखो एक टोटल आपके पास 300 जो है वो रनर्स हैं, ठीक है ना। 300 रनर्स हैं, उन्होंने क्या बोला, 10% रनर्स ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, अब बात ये है कि 10% रनर्स जब क्वालिफाई कर लिया है तो 300 का 10% लगाया तो 30 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया होगा, सही है। अच्छा, अब 30 बंदों ने अगर क्वालिफाई कर लिया है तो मैं ये देखूंगा कि शुरू में 30, मैंने वाई एक्सेस पे 30 लिखा, जहां पर 30 आ रहा था वहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाई और कर्व से देख लिया क्या टाइम आ रहा है, यानी कि 2 आवर्स और 42 मिनट जो आपका है वो क्वालिफाइंग टाइम है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक और बात बोली है, इन्होंने क्या बोला हुआ है, द रेस बिगेन एट 11:30। रेस जो है वो 11:30 पे शुरू हुई है, तो बताओ एट व्हाट टाइम डिड द लास्ट क्वालिफाइंग एथलीट फिनिश द रेस। अब आप ये बताओ कि रेस जो है वो 11:30 पे शुरू हुई है, तो जो लास्ट क्वालिफाइंग एथलीट होगा उसने कितने बजे रेस खत्म की होगी। तो ये 11:30 के बाद मैं कितने ऐड कर दूंगा इसमें, 2 आवर्स और 42 मिनट्स और ऐड कर दूंगा। अच्छा, आंसर भी देखना है 24 आवर्स क्लॉक में, तो इसका मतलब है 13, 11 के बाद 2 आवर्स ऐड करेंगे तो 32, 13 हो जाएंगे, और 30 के बाद 42 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72, 62, 72। अच्छा, 72 मिनट्स तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब है 1 आवर यहाँ चला जाएगा, तो ये 14 14 आवर्स का हो है। जाएंगे और 12 मिनट्स देंगे, ठीक है जी। तो लास्ट वाला बोला है कि सबसे आखिरी बंदे ने कितने देर में शुरू देखो आखिरी बंदे ने, यही क्वालिफाइंग जो बंदे हैं ये 2 आवर्स 42 मिनट्स हैं। अब जो है इसमें सबसे आखिरी बंदे ने 2 आवर 42 मिनट्स लगाए होंगे ना, तो वो ऊपर की टीम से क्वालिफाई नहीं है। वो नहीं हुए ना क्वालिफाई, 10% लोग सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। देखो 11:30 का उन्होंने बोला हुआ है ना, जो ये बता देता हूँ, ये बोल रहे हैं, देखो हमने पहले ऊपर क्वालिफाइंग टाइम तो निकाल लिया, ये जो क्वालिफाइंग टाइम है वो 2 आवर्स और 42 मिनट्स है, ठीक है। अब रेस शुरू हुई है 11:30 बजे, तो कितने बजे तक क्वालिफाइंग टाइम रहेगा, 11:30 में 2 घंटे 42 मिनट और ऐड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई जो आखिरी बंदा जो क्वालिफाई हुआ है ना रेस में, 30 बंदे क्वालिफाई हुए हैं, तो उन 30 में जो आखिरी बंदा क्वालिफाई हुआ वो 14:12 पर उसने अपनी रेस कंप्लीट की है, वो आखिरी बंदा क्वालिफाई हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब आंसर भी 24 आवर क्लॉक में देना था ना, इसलिए, वरना अगर 12 आवर क्लॉक में देना होता तो हम क्या बोलते हैं, 2:12 बोलते हैं, और फिर पीएम लगाते हैं उसके साथ। अब जब 24 आवर क्लॉक होती है ना, उसमें एएम पीएम का हिसाब नहीं होता, उसमें बस आप जो है आंसर लिखते हो, एएम और पीएम का कुछ भी नहीं बोलते उसमें, आप उसमें सिर्फ टाइम ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन करते हैं अब इसी का। 2 मिनट रहेंगे क्लास में। तो बाद में थोड़ा सा 5-7 मिनट हम एक्सटेंड कर लेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे आज, आखिरी है उसके लिए। 160 students took an examination. The table shows the marks needed for each grade. The cumulative frequency shows the distribution of their marks. ठीक है, देखो एक एग्जामिनेशन है जो कि हमने कितने स्टूडेंट्स ने लिया है, 160 स्टूडेंट्स, मतलब n की वैल्यू हो गई आपकी 160। क्वेश्चन नंबर कितने बच्चों को मिलेगा जिनके मार्क्स 70 या उससे कम है? बी ग्रेड मिलेगा 55 से लेकर 70 वालों को, सी ग्रेड मिलेगा 55, ठीक है, डी ग्रेड मिलेगा 20 से 40 वालों को, इस तरह से एंड सो ऑन, ये पूरा बताया हुआ है इन्होंने। अब पार्ट ए में आपको क्या बोला हुआ है, पार्ट ए में बोला है यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है n मल्टीप्लाइड बाय 50%, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय 50%। अब आपकी जो है n की वैल्यू है वो कितनी है, 160 मल्टीप्लाइड बाय 50%, ये क्या होगा, 80th पोजीशन। अब 80th पोजीशन पर आप देख लोगे क्या आ रही वैल्यू, 60 का मतलब है 60 मार्क्स। जो 80th पोजीशन है उस पे आ रहे हैं 60 मार्क्स, ठीक है। पार्ट 2 पे आते हैं, द इंटर क्वार्टाइल। 160 कहाँ से आया है? बेटा 160 n की वैल्यू है ना, ऊपर दिया हुआ था ना 160 स्टूडेंट्स, ये जो बताया हुआ ना ये n की वैल्यू होती है,
या आप यहाँ से भी देख सकते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो आखिरी कितना है 160 है, ये यहाँ से भी देख सकते हो आप। फिर इंटरकोटाइल रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था कल, क्या होता है इंटरकोटाइल रेंज इज इक्वल्स टू अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। पहले हम अपर क्वार्टाइल निकालते हैं। अपर क्वार्टाइल क्या होगा n मल्टीप्लाइड बाय 75%, यानी कि 160 का 75%। 160 का 75% क्या होगा 120th पोजीशन। 120। अब 120 पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दिस इज 120 आंसर नहीं है हमारा। सेवेंटी आ गया, अपर क्वार्टाइल हो गया 70, लोअर क्वार्टाइल n मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो ये हो जाएगा आपका 160 का 25, यानी कि 40th पोजीशन। पोजीशन पे देख लेते हैं हम क्या वैल्यू आ रही है। तो ये 40th पोजीशन पे क्या आ रही है, ये 50 से एक बॉक्स कम है, तो 48 होगा ये। क्योंकि एक्स एक्सिस पे देखो 40 से लेके 50 के बीच में कितने बॉक्स हैं, सिर्फ 5 बॉक्स हैं, यानी कि एक बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 40 के बाद 4 बॉक्सेस आ गए हैं, तो 48 हो गया लोअर क्वार्टाइल। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका क्या होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, यानी कि 70 माइनस 48, तो 22 हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो आते हैं पार्ट 3 पे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर अवॉर्डेड अ सी ग्रेड। अच्छा, अब सी ग्रेड कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि 40 से लेके 55 के बीच में, जिनके मार्क्स, अब मैं ये मिटा दूंगा, मार्क्स से देखते हैं। 40 से लेके 55 स्टूडेंट्स, 40 से लेके 55 मार्क्स। अब देखो 40 मार्क्स अगर जो हैं तो कितना आ रही है, फोर्टी मार्क्स पर ये आ रहा है 24, क्योंकि 20 के बाद एक बॉक्स है खाली। 20 के बाद एक सेकेंड ना, 1 2 3 4 5, 20 के बाद 2 बॉक्सेस हैं, दिस इज 28। क्योंकि 20 से लेकर 40 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं दोनों के बीच में। एक बॉक्स इसका मतलब है कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 20 से लेके 40 के बीच में 5 बॉक्सेस हैं, तो यानी हर एक बॉक्स 4 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 40 पर और 55 पर मार्क करते हैं। 50 से लेके 60 के बिल्कुल बीच में 1 2 और 2.5, 50 से 60 के बिल्कुल बीच में 55 आएगा। 55 पर आ रहा है 60, तो अब हम ये करेंगे, तो देखो अब जो सी ग्रेड था ना, सी ग्रेड जो है वो था आपका 40 से लेकर 55 मार्क्स तक। 55 मार्क्स पे आपने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे थे 60, और 40 पे कितने आ रहे थे 28। तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हुए जिनको सी ग्रेड मिला होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद सी ग्रेड कितने हो जाएंगे इन दोनों के बीच में, 60 माइनस 28, यानी कि 32। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करूंगा एक दफा, सब देखें गौर से। देखो इन्होंने पूछा, बोला है सी ग्रेड की आपको रेंज दी हुई है, आपको बताया है 40 मार्क्स से लेकर 55 मार्क्स के दरमियान जो बच्चे हैं उनका सी ग्रेड है। ठीक है ना। अच्छा, अब 40 मार्क्स के ऊपर जो है क्या कहते हैं, मैंने देखा जब एक्स एक्सिस से 40 मार्क्स देखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेक किए 28 आ रहे हैं। 55 मार्क्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो 60 आ रहे हैं। अब जो है इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बनते हैं, 28 से लेके 60 के बीच में, तो वो बन रहे 32 स्टूडेंट्स। तो अब जो है आपका आंसर आ गया, ये 32 स्टूडेंट फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों।